इस वीडियो में हम क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल और एरर मेथड। प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। फर्स्ट पार्ट में ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये राइट हैंड साइड होता है। यदि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड के बराबर आंसर आना चाहिए। यहाँ पर P है, P की वैल्यू हम कितना लेंगे, यहाँ पर P की वैल्यू नहीं दे रखी है। भूल विधि से प्रयत्न करके इसे जो है हमें सॉल्व करना है। P की वैल्यू हम 1 लेंगे। P की वैल्यू 1 लेने पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यदि राइट हैंड साइड की वैल्यू 17 आ गई तो ठीक है, यदि राइट हैंड साइड की वैल्यू 17 नहीं आती है तो आगे सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक राइट हैंड साइड की वैल्यू 17 नहीं आ जाती। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम P की वैल्यू 1 लेंगे। पुटिंग P = 1 इन इक्वेशन इन लेफ्ट हैंड साइड में P की वैल्यू हम 1 रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड = 5P + 2 है। 5 इंटू P की वैल्यू रखेंगे हम 1 + 2, 5 × 5 + 2 = 7। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई हमारी 7 और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें दे रखी है 17। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 7 नॉट इक्वल टू 17, 7 जो है 17 के बराबर नहीं है। Therefore P = 1 is not the solution। अब जो है P की वैल्यू हम 2 लेंगे। पुटिंग P = 2 इन लेफ्ट हैंड साइड = 5P + 2 = 5 इंटू P की वैल्यू 2 राइट करेंगे +2, 5 × 2 = 10 +2 = 12। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई हमारी 12 और राइट हैंड साइड की वैल्यू आनी चाहिए थी हमारी 17। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। 12 नॉट इक्वल टू 17। Therefore P = 2 is not the solution। अब जो है P की वैल्यू 3 लेंगे और ये वैल्यू जो है P की तब तक लेते रहेंगे जब तक जो है राइट हैंड साइड की वैल्यू 17 नहीं आ जाती। अब P की वैल्यू जो है हम 3 लेंगे। पुटिंग P = 3
इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5p प्लस 2, 5 मल्टीप्लाई p की वैल्यू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है 17 है। तो दोनों की वैल्यू जो है इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 17 इज इक्वल टू 70, p इज इक्वल टू 3, देयरफॉर p इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब देखिए m की वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे 1, पुटिंग m इज इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14, 3 बन जा 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 14 में से 3 माइनस किए तो हमारे आए 11 माइनस के 11। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है हमारा 4, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 4 माइनस 11 नॉट इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 1 is not the solution। m इज इक्वल टू 1 जो है वो सोल्यूशन नहीं है। इसी टाइप से आगे m की वैल्यू जो है 2 लेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m माइनस 14, 3 इंटू एम की वैल्यू रखेंगे हम 2 माइनस 14, 3 2 जा 6 माइनस 14, 14 में से 6 माइनस कर दिए तो माइनस की 8 बचे हमारे। तो राइट हैंड साइड आना चाहिए हमारा 17, वो सॉरी 4, लेकिन जो है लेफ्ट हैंड साइड आया माइनस का 8। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। माइनस 8 नॉट इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सॉल्यूशन। अब उसके आगे की m की वैल्यू लेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 3 इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 3 इंटू एम की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 14, 3 3 9 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस की 5। और राइट हैंड साइड आना चाहिए हमारा, राइट हैंड साइड हमें गिवन है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, माइनस 5 नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन। पुटिंग m बराबर 4 लेंगे हम इन इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 3m माइनस 14, 3 इंटू एम की वैल्यू ली हमने 4 माइनस 14,
3 4 या 12 माइनस 14 इज इक्वल टू -2। और राइट हैंड साइड की वैल्यू है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, -2 नॉट इक्वल टू 4, therefore m is equal to 4 is not the solution। तो इसी प्रकार से जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती। अब m की वैल्यू लेंगे हम 5 इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3m माइनस 14, 3 इंटू एम की वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 14, 3 5 या 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। और राइट हैंड साइड गिवन है हमें 4, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू 4, therefore m is equal to 5 is not the solution। m is equal to 5 जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। पुटिंग m is equal to 6 in left hand side, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है हमें 3m माइनस 14, 3 इंटू एम की वैल्यू ली हमने 5 माइनस 14, सॉरी स्टूडेंट्स m की वैल्यू हमने 6 ली है, 6 राइट करेंगे यहाँ पर, 6 3 जा 18 माइनस 14, 18 में से 14 माइनस किए तो 4 बचे, और राइट हैंड साइड कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, 4 के बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन। m इज इक्वल टू 6 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 4 है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। संख्याओं x और 4 का योग 9 है, तो हम जो है x प्लस 4 को प्लस कर देंगे इज इक्वल टू 9 राइट कर देंगे। सेकेंड पार्ट है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बाई इज 8। बाई में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आता है, तो बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 8। सेकेंड पार्ट है थर्ड पार्ट 10 टाइम्स a इज 70। a का 10 टाइम्स यानी कि a का 10 गुना 70 है, तो a की जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10a इज इक्वल टू 70। फोर्थ पार्ट है द नंबर v डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। नंबर v को 5 से डिवाइड करने पर 6 आता है, तो b नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे और कितना आता है 6 आता है, इक्वल टू में 6 राइट कर देंगे। फिफ्थ पार्ट है 3/4 ऑफ t इज 15। t का
3/4 है 15। तो टी को जो है 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3/4 = में 15। और इसे इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं 3t/4 = 15। 6 पार्ट है 7 × m + 7 gets you 77। m का 7 टाइम्स, m का 7 गुना, और उसमें 7 प्लस करने पर योगफल 77 आता है। तो देखिए m की जो है 7 से मल्टीप्लाई, तो 7m हो जाएगा। अब उसमें जो है 7 जो है प्लस कर देंगे, तो +7 कर दिया हमने, और कितना प्राप्त होता है 77 प्राप्त होता है। तो इक्वल टू में 77 राइट कर देंगे। 7 पार्ट है 1/4 ऑफ ए नंबर x - 4 gives 4। एक संख्या का 1/4 में से -4 कर दें तो हमें 4 प्राप्त होता है। अब देखिए नंबर है हमारा x, अब x को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 4 माइनस करेंगे और हमें प्राप्त होता है 4 = में 4 राइट कर देंगे। इसे जो है एक टाइप से और लिख सकते हैं, और x/4 - 4 = 4। 8 पार्ट है इफ यू टेक अवे 6 from 6 times by you get 60। यदि तुम बाई के 6 गुने में से 6 को घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो देखिए 6 का 6 टाइम्स, तो 6 की बाई का 6 टाइम्स, तो बाई को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा। उसमें से 6 माइनस कर देंगे और इक्वल टू में हम 60 राइट कर देंगे। 9 पार्ट है इफ यू ऐड 3 to 1/3 of z you get 30। यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको जो है 30 प्राप्त होता है। तो z का 1/3, तो z में जो है 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 और उसमें 3 प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 30। z की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो z/3 ऐड करेंगे +3 = 30।